HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, कॉमन यानी कि जो दोनों में आ रहा हो, और फैक्टर माने गुणनखंड, यानी किन्हीं दो नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मिल जाए उसे बोलते हैं HCF। तो HCF फाइंड करने के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फैक्टर करके, सेकंड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, और थर्ड होता है डिवीजन मेथड से। तो पहला देखते हैं फैक्टर से कैसे करते हैं, यानी कि फैक्टर फाइंड करके हम HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे मैंने नंबर लिया 4 और 6, ठीक है, मैंने दो नंबर ले लिए, 4 ले लिया और 6 ले लिया। अब 4 और 6 में ये देखेंगे कि इसका HCF क्या होगा। बात कर रहे हैं फैक्टर वाले मेथड से, यानी कि हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे और फैक्टर फाइंड करके HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले ये लिखेंगे फैक्टर ऑफ 4, यानी 4 के फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर का मीन्स होता है जैसे किसी नंबर में जिन नंबर का डिवाइड जाता है वो उसके फैक्टर होते हैं। तो 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, देखो 1, 2 और 4। ऐसे ही 6 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर ऑफ 6, तो 6 के फैक्टर होंगे 1, यानी 1 का डिवाइड जाता है 6 में। इसके बाद होगा 2 का भी डिवाइड जाता है 6 में, 3 और 6। तो इसमें देखो 4 के फैक्टर आ गए 1, 2, 4 और 6 का फैक्टर आ गया 1, 2, 3 और 6। अब इसमें ये देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। सबसे बड़ा से मतलब नहीं है, सबसे बड़ा जो है वो तो है, लेकिन सबसे बड़ा प्लस कॉमन, तो जो सबसे बड़ा भी हो और कॉमन भी हो। तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन हमें दिखाई दे रहा है 2। देखो 2 के बाद देख लो कोई भी, 2 के बाद देखो इसमें 4 आ रहा है, यहाँ 4 आ नहीं रहा, तो 2 के बाद कोई भी कॉमन है नहीं है। अब 2 के बाद कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसका HCF क्या होगा 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF इक्वल टू कितना आ गया 2। मैं कोई और नंबर लेके और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 12, यहाँ ले लिया 18, ओके, तो यहाँ लिख दिया 12, ये लिख दिया 18। अब क्या करेंगे, 12 और 18 के फैक्टर लिखेंगे। तो 12 में किस किस का डिवाइड जाता है, देखें 1 का डिवाइड तो सब में जाता है, 1 इज ऑलरेडी सबका फैक्टर होता है। 1, 2, 3, 4, 6, 12, इन नंबर के अलावा कोई भी 12 का फैक्टर नहीं होगा। अब बात करते हैं 18 की। तो 18 में किसका डिवाइड जाएगा, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 6, 9 और 18। तो 18 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो ये देख लो इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन 2 भी दिखाई दे रहा है, कॉमन 3 भी दिखाई दे रहा है, कॉमन 6 भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बात आती है हाईएस्ट की, हाईएस्ट कौन सा है यानी सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6, HCF इक्वल टू 6। तो ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से, केवल फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर नहीं है, ओनली फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या किया, HCF फाइंड कर लिया। सेकेंड टाइप है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF कैसे फाइंड करते हैं। मान लो मैंने नंबर लिया 20 ले लिया और 30 ले लिया। इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे दोनों के अलग अलग इस टाइप से। तो प्राइम फैक्टर, अब देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है प्राइम, यानी हमें इनमें जिन नंबरों का डिवाइड देंगे वो नंबर प्राइम होने चाहिए। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे लिया 2, 2 10 या 20, 2 5 या 10, 5 1 या 5, एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं 30 की। 2 1 या 2, देखो यहाँ डिवाइड देना अगर नहीं समझ में आया तो मैं डिवाइड समझा देता हूँ। दो तरीके होते हैं, या तो अलग डिवाइड दे के देख लो,
अलग डिवाइड दे के देखने से भी अच्छा एक चीज़ और है, जैसे हमने 2 का डिवाइड दिया 3 में 1 टाइम्स जाएगा यानी एक बार। अब इसमें से एक कैरी बचेगी तो उसको बगल वाले को लिख दो, बगल वाले में हो जाएगा 10। तो 2 का डिवाइड जब 10 में देंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे किसका डिवाइड देंगे 3 का, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो हमने क्या कर लिए 20 और 30 के दोनों के प्राइम फैक्टर कर लिए। अब क्या करेंगे, पहले इनके प्राइम फैक्टर हम लिख लेंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 20 क्या हो गया 2 × 2 × 5। ऐसे हम 30 के प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 30 ये हो जाएंगे 2 × 3 × 5। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है इसमें क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन हमें मिल जाए फैक्टर, उन कॉमन को देखो, ये कॉमन मिल गया, एक ये कॉमन मिल गया, केवल ये कॉमन है इन्हें बाहर निकाल लेते हैं पेयर बना के। तो एक पेयर ये बन गया तो ये हो गया 2, एक पेयर ये बन गया 5। तो आंसर आ जाएगा अपना 10, यानी कि HCF आ गया 10। 20 और 30 का HCF क्या आ गया 10 आ गया। ये कोई बड़ा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं कोई, जैसे मान लो मैंने लिखा 35, चलो 35 लिख लिया, यहाँ लिख लिया 65 लिख लिया। 35 और 65 का HCF क्या होगा, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 35 में किसका डिवाइड जाएगा, सीधा सीधा 5 का ही डिवाइड जाएगा। तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इसमें किसका डिवाइड जाएगा, इसमें भी 5 का ही डिवाइड जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 1 जा 13। तो सबसे पहले क्या करेंगे 35 के फैक्टर लिखेंगे, हो जाएगा 5 × 7। फिर यहाँ पे 65 के फैक्टर लिखेंगे 5 × 13। तो यहाँ हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ओनली 5। तो HCF आ जाएगा अपना 5। ये हो गया HCF किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब बात करते हैं डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड से HCF कैसे फाइंड करते हैं, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए कोई नंबर देख लो, जैसे कोई अलग नंबर ले लेते हैं, जैसे 16 और 16 ले लेते हैं एक, और एक मैंने ले लिया, चलो 54 ले लिया, कोई भी नंबर ले लो, क्या दिक्कत है। अब हमें इनको डिवीजन मेथड से इनका HCF फाइंड करना है। तो डिवीजन यानी कि डिवाइड देना, तो हमेशा छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में डिवाइड दिया जाता है। तो 16 का डिवाइड देंगे किस में, 54 में। 16 का डिवाइड 54 में कितनी बार जाएगा, तो पहले तो ये देखते हैं, यानी कि ये डिवाइड जाएगा ओनली 3 टाइम्स, यानी ये होता है 16 3 जा 48। इसे माइनस करो, है ना, माइनस करेंगे तो 14 में से 8 माइनस करेंगे 6, ओनली 6 बचेंगे। अब देंगे, देखो यहाँ ध्यान रखना, अब सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में देते हैं डिवाइड। फिर यहाँ देखते हैं रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर जो बच रहा है उस रिमाइंडर का वापस अपने डिवाइजर। देख एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये क्या होता है, डिवाइज़र होता है, इसे बोलते हैं क्वोशेंट, इसे बोलते हैं डिवाइडेंड। यानी कि हम जिस नंबर में डिवाइड दे रहे हैं उसे डिवाइडेंड बोलते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं उसे डिवाइज़र बोलते हैं। जो हमें आंसर आता जाता है उसे क्वोशेंट बोलते हैं, और अगर डिवाइड कंप्लीट नहीं जा रहा है तो नीचे जो बचता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अगर जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम HCF फाइंड नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, जो अपना 6 रिमाइंडर आया है इसका पहले वाले डिवाइज़र में देंगे डिवाइड, यानी 6 का डिवाइड किस में देंगे 16 में। तो 6 का डिवाइड देते हैं, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे क्या आएगा 4। अब देखो अभी भी 0 नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, इस 4 का डिवाइड देंगे 6 में, यानी कि जस्ट उसके पहले वाले डिवाइड। अभी भी देखो अब क्या है, यहाँ डिवाइज़र है, ये डिवाइडेंड, ये क्वोशेंट, ये रिमाइंडर, तो इसमें देंगे 6 में डिवाइड। 4 1 जा 4, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, 2 आया। तो समझना जरा बात को, देखो अब 4 का डिवाइड दिया तो 2 रिमाइंडर आ गया,
अब 2 का डिवाइड देंगे हम किस में, 4 में, तो 2 का डिवाइड 4 में देंगे कितनी हो जाएगा, 2 आ, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया अपना 0। तो ये ऐसी प्रोसेस तब तक चलती जाती है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो लास्ट डिवाइजर होता है, तो यहाँ पे देखो लास्ट डिवाइजर कौन है, 2 है, तो 2 यहाँ पे लास्ट डिवाइजर है, साफ दिखाई दे रहा होगा, ये कैसा है, लास्ट डिवाइजर। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वो ही उस नंबर का HCF होता है। तो इसका मतलब हुआ 16 और 54 का HCF है वो क्या होगा, 2 होगा। तो ये हो जाएगा HCF इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो ऐसे हम डिवीजन मेथड से HCF फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने आज आपको 3 मेथड बताए HCF फाइंड करने के, फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। अब कुछ ऐसी बातें मैं बताने जा रहा हूँ जिससे शायद माइंड में जो भी परेशानियाँ होंगी वो दूर हो जाएंगी। इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में मैं LCM फाइंड करना बता चुका हूँ, तो आज मैं LCM और HCF में कुछ ऐसी जो संयोग है उससे मैं बताने जा रहा हूँ जिससे शायद LCM और HCF में आपको कभी भी सॉल्व करने में कोई भी गलती नहीं होगी। तो ध्यान रखना कि HCF और LCM वास्तविकता में होते क्या हैं। देखा, जैसे मैं भी लिख देता हूँ, दोनों चीज़ लिख देता हूँ। जैसे मैंने 4 और 2 लिया, तो 4 और 2 का LCM फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, तो LCM आ गया अपना कितना, मैंने छोटा ही नंबर ले लिया है जिससे मतलब समझने में सरलता रहे। तो 4 और 2 का LCM क्या लिया, 4 आया। अगर हम इन्हीं का HCF फाइंड करें, डिवीजन मेथड से कर देता हूँ, तो 2 2 जा 4, HCF इसका कितना आया, 2। तो हमने क्या किया, देखो 4 का और 2 का HCF फाइंड कर लिया, LCM फाइंड कर लिया। तो LCM आया 4 और HCF आया 2। तो मैं आज आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ तो जिसकी वजह से शायद कभी भी गलती ना हो। HCF हमेशा वो नंबर आता है जिसका डिवाइड इन दोनों नंबर में ज़रूर जाएगा, ज़रूर ध्यान रखना। अगर हम किन्हीं 2 नंबर का HCF फाइंड कर रहे हैं, 2 नंबर हों या 3 नंबर हों, जितने भी नंबर का हम HCF फाइंड कर रहे हैं और जो हमारा आंसर आ रहा है उस HCF का उन नंबर में ज़रूर डिवाइड जाएगा, ध्यान रखना। अगर गलती से भी हमारा HCF का डिवाइड इन नंबर में नहीं जा रहा है तो समझ लेना HCF हमारा गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं LCM की। LCM क्या है, LCM जो आता है उसमें उल्टा सिस्टम होता है, उसमें इन दोनों नंबर का डिवाइड जाना चाहिए। समझना बात को ज़रा, बहुत गहराई वाली बात है। ये जो बात है ना, इससे कई लोग अनभिज्ञ हैं, नहीं पता है, तो ध्यान रखना। HCF का डिवाइड उन नंबर में जाता है और LCM का सिस्टम उल्टा होता है। जिन नंबर का हम LCM फाइंड कर रहे हैं उन नंबर का, चाहे वो 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, उनका डिवाइड LCM में ज़रूर जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समझ लो अपना आंसर है गलत। जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ 15 ले लिया और 20 ले लिया, चलो अगर हम इन दोनों का LCM फाइंड करें तो LCM आएगा इसका कितना आ जाएगा LCM, मेरे हिसाब से तो 60 आना चाहिए, है ना। फिर भी देखते हैं, चलो इनका LCM आना चाहिए 60। तो ये हो जाएगा, देखो 15 का 15 रहेगा 10, 2 यहाँ पे यही रहेगा 5, फिर 3 का डिवाइड देंगे 5 और ये हो जाएगा 5 बन जा 5। तो इनका कितना आ गया, देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। तो LCM आ गया इसका कितना, 60 आ गया। अब इनका HCF फाइंड करेंगे तो HCF कितना आएगा, देखो 15 बन जा 15, ये हो गया 15 बन जा 15, यहाँ बचा 5 और 5 3 जा 15। तो इसका HCF आया 5, देखो HCF 5 आ गया, LCM 60 आ गया। वही सिस्टम ऊपर वाला समझने की कोशिश करो। 5 का डिवाइड 15 और 20 दोनों में जा रहा है, जबकि इन दोनों नंबर का डिवाइड LCM में जा रहा है। तो ये विशेष जरूर ध्यान रखना कि HCF का जो हम फाइंड कर रहे हैं उसका डिवाइड, जिस नंबर का HCF फाइंड कर रहे हैं, 2 नंबर है 3 नंबर का, उसमें डिवाइड जरूर जाना चाहिए। ऐसे अगर हम LCM फाइंड कर रहे हैं तो जो अपना LCM आया है, तो जिन नंबर का हमने LCM फाइंड किया है ना, उन दोनों या 3 जो नंबर हैं उनका डिवाइड उस LCM में ज़रूर जाना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं LCM HCF में रिलेशन की। तो LCM और HCF में क्या रिलेशन होता है, तो LCM और HCF में जो रिलेशन है उसे समझेंगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ
बोथ नंबर। अब ये क्या चीज़ है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, और जिन नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं उनका मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल आता है। जैसे मान लो अभी मैंने जो 15 और 20 लिए थे उसे ही देख लो, तो 15 और 20 जो लिए थे इनमें देखो एलसीएम जस्ट पहले ही फाइंड कर लिया है, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। तो इसका एलसीएम आया था 60 और एचसीएफ आया था कितना, 5 आया था। तो इन दोनों का एलसीएम आया था 60 और इन दोनों का एचसीएफ आया था 50। एलसीएम 60, एचसीएफ 50। अब इन जो एलसीएम और एचसीएफ को हम यहाँ पे रखें और इन दोनों नंबरों को प्रोडक्ट में इधर रखें, तो इनका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। चेक करते हैं, देखो एलसीएम कितना है 60 है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू एचसीएफ कितना है 5 है, यहाँ 5 रखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर यानी दोनों नंबर, हमें इन्हीं दोनों नंबर का तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है, तो इन्हीं दोनों नंबर का करेंगे प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। तो 15 इंटू 20। बात समझना ज़रा, दोनों जो नंबर हमने एलसीएम और एचसीएफ जिनके फाइंड किए हैं उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल आता है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 5 6 300, तो ये हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 300 ये आ गया। आया कि नहीं आया? तो इस रिलेशन को ज़रूर ध्यान रखना कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करें और जिन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल रहता है।